दोस्तों हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और जब आज तक हम अपनी पृथ्वी को ही पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं तो दूसरे प्लेनेट और यूनिवर्स को जानने के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तब भी साइंटिस्ट कई सारे नए प्लेनेट को खोजने में लगे हुए हैं और इस खोज के दौरान उन्होंने कई सारे नए प्लेनेट को तो खोज भी लिया है, जिनमें से कोई तो जुपिटर से ज्यादा गर्म है तो किसी का मैग्नेट फील्ड जुपिटर से 200 गुना ज्यादा है। और तो और कुछ प्लेनेट तो ऐसे भी हैं जिनके एक नहीं बल्कि तीन सूरज हैं और उनकी कंडीशन इतनी भयानक है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत प्लेनेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप इस दुनिया की सबसे सुंदर फोटो या सेल्फी लेना चाहते हो तो आपको अर्थ से केवल 57 लाइट ईयर दूर जाना होगा, क्योंकि वहाँ गैस से बना एक विशाल प्लेनेट है और उसका नाम GJ504 भी है। बहुत से साइंटिस्ट ने तो इस प्लेनेट को एक अजीब ही नाम दिया है और वो इसे चेरी बॉम्ब कहते हैं। और ये नाम इसलिए क्योंकि ये गैस से बना प्लेनेट ठीक वैसा ही येलो ब्राउन है जैसा कि जुपिटर, और वहीं इसका कुछ हिस्सा सैटर्न की तरह ऑरेंज कलर का भी है। और अगर आप इस प्लेनेट के ऑर्बिट में जाकर कुछ सेल्फी को क्लिक करते हो तो ये न केवल आपकी बल्कि पूरे संसार की सबसे खूबसूरत सेल्फियों में से एक होगी। हमारी पृथ्वी से 430 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद गैस से बना विशाल प्लेनेट है और उसे J1407V के नाम से जाना जाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने मेगा सैटर्न निकनेम भी दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस प्लेनेट में ऐसा क्या खास है जिससे इसे मेगा सैटर्न का नाम दे दिया गया। तो वो इसलिए क्योंकि इस प्लेनेट के चारों ओर भी सैटर्न की तरह सर्कुलर रिंग मौजूद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी रिंग सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि उस प्लेनेट की रिंग का डायामीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी जितना है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप इस स्टार के ऑर्बिट तक दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज रॉकेट भी लेकर पहुंच जाते हो तो उसके बावजूद भी आपको उसके सेंटर तक पहुंचने में करीब 2 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, जो ये बताता है कि ये प्लेनेट कुछ ज्यादा ही अजीब है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे सबसे अजीब ग्रह की। ये हमारी पृथ्वी से 320 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है और इस प्लेनेट को HD 131399AB के नाम से जाना जाता है। ये प्लेनेट अब तक बताए गए सभी प्लेनेट में से सबसे ज्यादा अजीब है, क्योंकि उस प्लेनेट पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन सूरज मौजूद हैं। और इस प्लेनेट पर ऐसा होता है कि जब एक सूरज डूब जाता है तो बाकी के 2 सूरज उस प्लेनेट को रोशनी देते हैं। साथ ही अगर हम इस प्लेनेट पर दिन और रात की बात करें तो आपको इस प्लेनेट पर रात को देखने के लिए करीबन 100 साल से ज्यादा का इंतजार करना होगा, और वो भी कुछ घंटों के लिए ही होगी। अब ये तो हुई गैस से बने हुए प्लेनेट की बात, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे प्लेनेट के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने अजीबोगरीब लैंड सरफेस के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों जहाँ बात हो रही है लैंड सरफेस से जुड़े हुए प्लेनेट की और वहाँ वीनस का नाम भी न लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीनस का सरफेस पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का एक रेगिस्तान है, जिसका तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। यानी आप इस प्लेनेट पर पहुंचते ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक और लैंड सरफेस से जुड़े प्लेनेट की, जो हमारी पृथ्वी से 560 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसे केपलर 10b के नाम से जाना जाता है, जिसका तापमान तो वीनस से 3 से 4 गुना ज्यादा है। यानी इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। और अगर इसके पीछे का कारण जानना चाहते हो तो आपको बता दें कि ये प्लेनेट मरक्यूरी से भी ज्यादा सूरज के करीब है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गिलीस 581c की, जो हमारी पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब यानी 20 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों यही वो प्लेनेट है जिसका एरिया इतना ज्यादा गर्म है कि ये आपको कुछ ही पलों में डिहाइड्रेट कर देगा और आपकी मौत का कारण बन जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर इस प्लेनेट का दूसरा हिस्सा इतना ज्यादा ठंडा है कि ये आपको कुछ ही सेकंड में बर्फ की सिल्ली में बदल देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।